कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से के न्यूज ने से खास बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं। सर, तीसरी लहर की बात लगातार कही जा रही है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कितनी तैयार है सरकार? ये अनिश्चित स्थिति रहती है और अनिश्चितता के लिए तैयार रहना बहुत कठिन होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई कह नहीं सकता। पहले लहर के बाद जब दूसरी लहर आई तो कोई नहीं सोच सकता था कि 4 गुना से भी ज्यादा तीव्रता की लहर आएगी, लेकिन आई और किसी तरह से वो समय भी पार हुआ। आज स्थिति संतोषजनक दिखती है, लेकिन कब ये दोबारा बढ़ जाए, अभी लगातार जो रिपोर्ट आ रही है और जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं, अलग राज्यों में भी बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से भी बात कर रहे हैं, सभी का कहना है कि ज्यादा प्रकरण बाहर जाके जो लोग लौट के आ रहे हैं, या तो टूरिज्म में या रिश्तेदारी में या किसी कारण से बाहर जाके ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन्हीं में केस ज्यादा आ रहे हैं। यानी हर प्रदेश में करीब करीब स्थिति थोड़ी शांति की तरफ चली गई थी, लेकिन जैसे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो बहुत लोग जो संक्रमित हैं वो बाहर से आने वाले लोग, यात्रा करने वाले लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और वो प्रभावित होकर आएंगे और कब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए या संख्या बहुत बढ़ जाए, ये कहना मुश्किल है। वैसे मेरा तो मानना है कि दूसरी लहर से कम गंभीर तीसरी लहर होनी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को वैक्सीनेशन भी लग गया है। छत्तीसगढ़ में भी 1.25 करोड़ से ज्यादा डोज लग गए हैं। हालांकि ये हमारी आवश्यकता का भी 30% भी नहीं है। हमको करीब 4 करोड़ डोज लगाने हैं, पहला और दूसरा डोज लगा के, और केंद्र सरकार उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक महीने में उपलब्ध नहीं करा पा रही। जुलाई में भी 20 लाख दिया हमने, 1 करोड़ मांगा था। इस बार भी 1 करोड़ कम से कम छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, लेकिन वो 20 लाख से ज्यादा सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो वैक्सीन की उपलब्धता एक बाधा बनी हुई है। तीसरी लहर से संघर्ष करने में बहुत काम आ सकता है वैक्सीनेशन। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन के उत्पादन की कमी नहीं है। ये समय पर और पर्याप्त मात्रा में सभी उपचार के केंद्रों में उपलब्ध हो, ये चुनौती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे यहाँ करीब 2000 थे, 10,000 हमारे पास अभी आ गए हैं, और की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो 6 थे छत्तीसगढ़ में, आज 30 के आसपास स्थापित हो चुके हैं और स्थापित हम कर रहे हैं। करीब 100 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट स्थापित होंगे। केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक, ये बड़े अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन वहां उपलब्ध रहे, मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध रहे, यथासंभव अन्य जहां मेडिकल कॉलेज हैं जिन जिलों में, उनको छोड़ के जिले हैं, क्या हम जिला अस्पताल में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये सारी तैयारी बतौर ऑक्सीजन की चल रही है। आईसीयू के बिस्तरों की बड़ी कमी महसूस हुई थी दूसरी लहर के दरमियान, और इसको पूरा करने के लिए विभाग ने 1390 आईसीयू बिस्तरों का प्रस्ताव भेजा है, और जितना हमको मिल सकेगा बजट के आधार पर, जितना आवंटन मिलेगा, वो आईसीयू बिस्तरों की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। बच्चों में इसके लक्षण मिल सकते हैं, ऐसी काफी चर्चा हुई है। हालांकि इसमें भी मेरा तो ये मानना है कि बच्चों में ज्यादा प्रभाव करेगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े क्योंकि वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तो अब बचे हैं बच्चे। 5 साल तक की उम्र के बच्चों में ऐसे भी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहती है, तो उनमें कोरोना के प्रकरण बहुत कम देखे गए हैं। उम्र जैसे बढ़ता है तो 5 साल से 18 साल के बीच में संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन बच्चों को कोई नया प्रकार का वायरस आया है जो प्रभावित करेगा, ऐसी कोई जानकारी, विश्वस्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चों की संख्या आपको दिखेगी बड़ों की तुलना में, परसेंटेज लगेगा कि बच्चों का ज्यादा है, लेकिन संख्या ज्यादा हो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन उनके लिए भी तैयारी, चाइल्ड वेंटिलेटर, बेबी वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, बच्चों की बात आपने की, आईसीएमआर की सर्च हो या तमाम अन्य रिसर्चें जो कोरोना को लेके हो रही, वो भी इस बात की तरफ इंगित करें, कोई एक
स्टेब्लिश पॉइंट नहीं है। पहले कहा जाता है कि बच्चों में ज्यादा संक्रमण हो सकता है, फिर कहा जाता है बच्चों में ज्यादा संक्रमण नहीं हो सकता, जो नई रिपोर्ट है। क्या ये भी एक चैलेंज है, जो व्यवस्थाएं दूसरी लहर से जो हमने सबक लिया, तीसरी लहर के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ रही है? मुझे लगता है कि चर्चा के दरमियान हम लोग गुमराह हो गए कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा, कोई नई बात आने वाली है कि अब बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये एक गलत प्रचार मीडिया में भी गलत तरीके से ये प्रस्तुत हो गया। तुलनात्मक अगर देखेंगे कि बड़ों की तुलना में अब बच्चे कितने आ रहे हैं, आपको परसेंटेज ज्यादा दिखेगा बच्चों का, संख्या नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है अभी तक जो विश्व में सामने आई है कि ये वायरस अब इसका म्यूटेशन हो गया, ये बच्चों को प्रभावित करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल बात यह है कि बड़े वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, तो उनमें गंभीर लक्षण कोरोना के नहीं दिखेंगे, ऐसा वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं और ऐसा देखने में भी आ रहा है। तो बच्चे कौन हैं? बच्चे ही हैं। तो अगर पहले 200 बच्चे प्रभावित हो रहे थे, अब 2000 बच्चे प्रभावित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बड़े 2000 प्रभावित हो रहे थे, बच्चे 200 प्रभावित हो रहे थे, तो बच्चे अभी भी 200 प्रभावित होंगे, लेकिन जो बड़े हैं वो 1000 पे आ जाएंगे, 500 पे आ जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं, बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन की कमी की बात सर आपने कही है, कई राज्य सरकारें इस बात कह चुकी, यहां तक कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो भी वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। जिस स्तर पे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन चल रहा है, उम्मीद है कि जो तीसरी लहर की बात की जाएगी उससे पहले क्या वैक्सीनेशन पूरा हो सकेगा? तीसरी वेव तो अब चालू होने की बात चालू हो गई। वैक्सीनेशन अगर आप आज लगाएंगे तो दूसरा डोज 12 से 16 हफ्ते बाद लगना है कोविशील्ड का, और कोवैक्सीन का भी लगना है तो 6 से 8 हफ्ते बाद लगना है। तो आज अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज मिलेगा। पहले डोज से इम्यूनिटी आपकी बनती है, मैक्सिमम अगर बनी तो 30% के आसपास बनती है, कोई बहुत बड़ी इम्यूनिटी नहीं बन पाती। और सेकेंड डोज जब आप लगाते हैं तो ये 70% 80% तक इम्यूनिटी की बात सामने आती है। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ता है 4 महीने, और उसके 2 हफ्ते बाद, दूसरे डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन इम्यूनिटी, आपकी कारगर इम्यूनिटी बनती है। तो 5 महीना वैक्सीन लगाने के बाद आप सुरक्षित हो सकते हैं। 4 महीना अगर आपने कोविशील्ड लगाया, कम से कम 4.5 महीना कोविशील्ड लगाने के बाद, और कोवैक्सीन आपने लगाई तो कम से कम 2.5 महीना के पहले इम्यूनिटी नहीं बनती। और कोवैक्सीन बहुत कम मात्रा में मिल रही है, उसमें कई बातें भी आ रही हैं कोवैक्सीन के संदर्भ में, वो एक अलग बात है। यहां जो चूक हुई, मैं राजनीतिक रूप से इसको नहीं कह रहा, लेकिन केंद्र सरकार में जो चूक हुई प्लानिंग की राष्ट्रीय स्तर पे, वो इन वैक्सीन के निर्माण की क्षमता को पहले बढ़ाने के लिए जो पहल करनी चाहिए थी, वो अब की जा रही है। तो हम पूरा 4 से 6 महीने पीछे चल रहे हैं। कल की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रेमडेसिविर का भी उत्पादन बढ़ा है, इस बात का आंकड़े बताते हैं। दूसरी बड़ी चीज है कि जो जिन लोगों ने 2 डोज ले लिए हैं, उनके पास समय हो गया है, ऐसे में बूस्टर की भी बात कही जा रही है कि उन्हें बूस्टर डोज भी मिलना चाहिए। बूस्टर तो तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि पहला डोज लोगों को ना मिल जाए। जिनको 2 डोज लग गए उनको तो उतना तो सुरक्षा हो गया, अब आप ही तीसरा ले लोगे और बाकी आबादी को पहला भी ना लगेगा, तो ये न्यायोचित नहीं है। तो उनको सब्र करना चाहिए, जिनने पहले डोज लगा लिया उनको सब्र करना चाहिए, और बाकी नागरिक जब दूसरा डोज ले लें, फिर तीसरी डोज का कार्यक्रम चालू हो, तो उस पर विचार सरकार कर सकती है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ, प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी की गई है। जहां तक वेंटिलेटर की बात है, वैक्सीन की बात है, इसे लेके भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। वैक्सीन की कमी है, वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार से मिलने हैं। जो केंद्र सरकार की योजना है वो अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ऐसे में सरकार को भी इसे लेकर सजग होना चाहिए, जिस तरह से तमाम राज्य तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।